कौन सोच सकता था कि एक छोटी सी लकड़ी की चाबी किसी इंसान के हाथ में इतनी बड़ी ताकत बन जाएगी। जनूबी अफ्रीका की पारेटोरिया जेल एक ऐसी जगह जहां से भागना नामुमकिन समझा जाता था, लेकिन एक आदमी था जिसका दिमाग किसी बंद दरवाजे से नहीं रुकता था। उसका नाम था टिम जेंकिंस। हर दिन वो एक ही काम करता। जब भी गार्ड गुजरता, टिम अपनी सेल के पास आकर उसकी कमर पर लटकी चाबियों को घूरता। उन चाबियों का हर नक्श, हर शक्ल उसके दिमाग में बैठ चुकी थी। वापस सेल में जाकर वो कागज पर उनकी शक्ल बनाता, हर लाइन को बार बार ट्रेस करता, जैसे कोई आर्टिस्ट अपना शाहकार बना रहा हो। उसे पता था एक भी गलती हुई तो सारा प्लान खत्म। रात को सब सो जाते, लेकिन टिम की आंखें खुली रहती। माचिस की हल्की रोशनी में वो अपने ताले को देखता, कागज लेकर उस पर रगड़ता, ताला के बाहर का नक्शा मिलता। फिर एक छोटी ट्यूब जैसे कागज को मोड़कर ताला के अंदर घसाता और हल्की सी लकड़ी की स्टक से उसके अंदर का शेप महसूस करता। उसने ताला का पूरा नक्शा दिमाग में लिख लिया था। अगली सुबह जब वो बाथरूम गया तो अपने दोस्त स्टीफन से बोला, चाबी बनाना मुश्किल नहीं है, सही मटेरियल मिल जाए तो। स्टीफन ने मुस्कुराते हुए कहा, मटेरियल तो लकड़ी की शॉप में तो हर दिन मिलती है ना। उस दिन से टिम का असली गेम शुरू हुआ। वर्कशॉप में काम करते वक्त जब गार्ड का ध्यान हटा, उसने कुछ सख्त लकड़ी के टुकड़े चुरा लिए। उन्हें उसने अपने थर्मस के नीचे छुपा दिया ताकि चेकिंग के वक्त किसी को पता न चले। जब गार्ड ने थर्मस उठाया और 2 बार जोर से पटक कर देखा तो टिम के दिल की धड़कन रुक गई, लेकिन तौलिया जम होने की वजह से कोई आवाज नहीं आई और गार्ड आगे बढ़ गया। रात में उसने पहली चाबी बनाना शुरू की। लकड़ी को आरी से काटा, रैगमल से उसके दांत बराबर किए, हैंडल चिपकाया और गर्म हुआ में सिखाया। फिर कागज पर बनाई गई डिजाइन से मिलाते हुए उसने चाबी को शेप दिया। हर कट के साथ वो एक कदम आजादी के करीब जा रहा था। आखिर वो लम्हा आया जब उसने चाबी ताला में घुसाई। सांसें रुक गईं, आंखें बंद की और धीरे से घुमा दी। एक हल्की सी क्लिक हुई, दरवाजा खुल गया। वो खड़ा था सालों के बाद अपनी मर्जी से खुले दरवाजे के सामने, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। उसे अब पूरी जेल के हर दरवाजे के लिए अलग चाबी बनानी थी और ये काम इतना आसान नहीं था। हर रोज जब गार्ड गुजरता, टिम उसके कीरिंग को फिर देखता, हर शक्ल दिमाग में बिठाता। वो हर ताला का खाका बनाता और हर चाबी का नया वर्जन टेस्ट करता। एक गलत कट और पूरी रात की मेहनत जाया। एक दिन जब वो एक ताला टेस्ट कर रहा था, चाबी ताला में अटक गई। उसने जोर लगाया तो चाबी बीच से टूट गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। गार्ड के कदम पास आ रहे थे। स्टीफन ने वार्निंग दी, छुपा दो, अभी कोई आ रहा है। टिम ने फौरन टूटी हुई चाबी निकालने की कोशिश की। उंगलियों से ताला के अंदर खराशें डालने लगा। उस वक्त हर सेकंड एक साल जैसा लग रहा था। जैसे ही गार्ड का साया उनके सेल के दरवाजे पर पड़ा, टिम ने आखिरी टुकड़ा निकाल लिया। गार्ड अंदर आया, इधर उधर देखा और बगैर कुछ कहे वापस चला गया। टिम ने गहरी सांस ली। वो बच गया था, लेकिन अब उसे हर ताला के लिए एक परफेक्ट चाबी बनानी थी, बगैर किसी गलती के। और अब ये काम सिर्फ लकड़ी से नहीं, दिमाग से भी होना था। टिम और उसके 2 साथी अब अपनी हर रात एक नई चाबी बनाने में लग जाते। हर चाबी एक नए रिस्क के साथ आती थी। कोई गार्ड अगर थोड़ा सा भी शक करता तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता। हर बार जब वो ताला टेस्ट करता तो अपना कान उसके पास ले जाता। उसको सिर्फ एक आवाज चाहिए होती थी, क्लिक। अगर क्लिक आता मतलब चाबी फिट हुई, अगर नहीं तो फिर से लकड़ी घिसनी पड़ती। एक रात टिम ने ताला का शेप थोड़ा गलत मेजर कर लिया। जब उसने चाबी डाली तो वो अंदर से अटक गई। उसने जोर लगाया और वो टूट गई। आवाज इतनी हल्की थी कि सिर्फ उसके साथी ने सुनी, पर दिल की धड़कन ऐसे बढ़ गई जैसे पूरी जेल सुन रही हो। गार्ड के कदम सुनाई दिए। टिम ने फौरन टूटा हुआ पीस निकालने की कोशिश की, पर वो अंदर फंस गया था। उसने अपनी उंगलियों से ताला के अंदर खुराचा, फिर एक छोटी सी स्क्रू ड्राइवर मांगी। साथी ने दी। टिम ने सारी ताकत लगा दी। बस 1 सेकंड पहले जब गार्ड का शेडो दरवाजे के नीचे से दिखाई दिया, तब जाकर वो पीस बाहर आया। गार्ड अंदर आया, इधर उधर देखा, कुछ समझा नहीं और चला गया। टिम ने रिलीफ की सांस ली। वो बच गया था, लेकिन ये वार्निंग थी। अब गलती की गुंजाइश नहीं थी। अब उसे हर ताला के लिए एक एक चाबी परफेक्ट बनानी थी। वो हर चाबी पर नंबर लिखता ताकि उसे पता रहे कि कौन सी चाबी किस दरवाजे के लिए है। सेल के कोने में उसने एक पुरानी कप में टुकड़े डालकर छुपा दिए। सुबह रूटीन चेकिंग हुई। गार्ड ने फ्लोर पर कुछ
देखा। वो झुककर एक छोटा सा वुडन पीस उठाता है। टिम का दिल एकदम रुक गया। गार्ड ने उससे देखा पर समझा नहीं कि ये क्या है। टिम ने फौरन फोटो फ्रेम को ताला के होल के आगे चिपका दिया ताकि उसका शक और कम हो जाए। गार्ड ने सिर्फ एक निगाह डाली और आगे बढ़ गया। एक और मुश्किल दिन खत्म हुआ। अब अगला स्टेप था। बाहर रस्सी से चाबी घूम नहीं पाएगी, जोर नहीं लगेगा। तब उसके साथी जॉर्ज ने एक नई सोच दी। हम झाड़ू का हैंडल खिड़की से बाहर निकाल के चाबी उसके साथ फिट कर सकते हैं। वो आइडिया रिस्क भरा था पर और कोई रास्ता नहीं था। टिम ने वुडन स्पिंडल बनाया, उस पर चाबी फिक्स की और खिड़की से बाहर निकाल दी। उसने चाबी को ताला के सामने अलाइन करने की कोशिश की। पहली बार फिट नहीं हुई। उसने फाइल ली, चाबी को बारीकी से घिसा, फिर दोबारा ट्राई किया। इस बार चाबी घूमी और एक हल्की सी क्लिक हुई। दरवाजा अंदर से अनलॉक हो गया। खुशी में उसने हल्का सा स्माइल किया, लेकिन फौरन गार्ड के कदम सुनाई दिए। वो रुक गया, सांस अंदर रोकी और सीधा खड़ा हो गया। गार्ड के जाने पर उसने चाबी निकाली पर वो फिसल कर नीचे गिर गई। उसने अपनी जेब से एक चिंगम निकाली, उसे जोर जोर से चबाया और झाड़ू के सिरीन पर चिपकाया। खिड़की से बाहर करके चाबी को उठाना चाहा, लेकिन गम के साथ चाबी नीचे गिर गई। सब कुछ खत्म लग रहा था। टिम ने दोबारा ट्राई किया। इस बार चिंगम ने काम कर दिया। चाबी ऊपर आई। उसके हाथ में अब वो चाबी थी जो उसके और आजादी के बीच में सबसे बड़ा बंधन तोड़ सकती थी। लेकिन अभी भी ये सफर अधूरा था। आगे और गेट थे और हर गेट का अपना ताला। अब उन्होंने डिसाइड किया कि आज रात सब चाबियों का टेस्ट होगा। बिस्तर पर उन्होंने एक डमी रखा और नंगे पांव पहले फ्लोर तक पहुंचे। हर गेट पे वो चाबी टेस्ट करते, हर क्लिक एक नई उम्मीद देता, लेकिन हर कदम पे डेंजर भी साथ था। जब गार्ड के कदम पास आए तो वो दोनों स्टोर रूम में घुस गए। दरबंद करने के लिए उनके पास बस एक पुतला सैकड़ो था। टिम ने दोनों उंगलियों से उसे घुमाकर लॉक जाम किया। गार्ड सीढ़ियों पर चढ़ा, रुककर नीचे देखा और फिर चला गया। टिम और जॉर्ज ने सांस ली और टेस्टिंग कंप्लीट की। उन्होंने हर ताला पे मार्क लगाया ताकि उन्हें याद रहे कौन सी चाबी कहां लगती है। अब उनके पास एक परफेक्ट प्लान था। एक ऐसी रात जहां उन्हें सब ताले खोलकर जेल से निकलना था। टिम ने चाबियों को तोड़कर एक कप में छुपा दिया। उसने अपने दिल में एक ही बात बोली, अगली रात हम या तो आजाद होंगे या फिर हमेशा के लिए बंद। जेल के अंदर खामोशी थी, लेकिन टिम, स्टीफन और जॉर्ज जानते थे आज सब कुछ दांव पर लगा है। उन्होंने अपनी जेल की यूनिफॉर्म उतारी, सादा कपड़े पहने और एक दूसरे की आंखों में देखा। ये वो नजर थी जो कह रही थी या तो आजादी या मौत। सबसे पहले उन्होंने डमी बिस्तर पर रखा ताकि गार्ड को लगे कि वो सो रहे हैं। टिम ने झाड़ू का हैंडल उठाया, उस पर चाबी फिक्स की और खिड़की से बाहर निकाली। उसने पहली चाबी ताला में डाली और धीरे से घुमाई। क्लिक, पहला दरवाजा खुल गया। वो सब चुपके से पहले गेट से निकले और कॉरिडोर में घुस गए। हुआ ठंडी थी, लेकिन पसीने की बूंदें उनके माथे पर गिर रही थीं। हर कदम पर लग रहा था जैसे जमीन भी आवाज कर रही हो। दूसरा गेट सामने था। टिम ने जेब से दूसरी चाबी निकाली और उस पर लिखा नंबर देखा। उसने चाबी डाली पर वो घूमी नहीं। उसने थोड़ा सा जोर लगाया, फिर एक हल्की सी क्लिक हुई। गेट खुल गया। हर दरवाजे के साथ उनका एतमाद बढ़ रहा था, लेकिन साथ में डर भी। एक गार्ड सीढ़ियों पर पेट्रोल कर रहा था। उन्होंने पीछे वाले स्टोर रूम में घुसकर अपनी सांस रोक ली। गार्ड के कदम सीढ़ियों पर रुक गए। उसने नीचे देखा, फिर ऊपर की तरफ जैसे कुछ सोच रहा हो। टिम और उसके साथी बस चंद इंच दूर थे। फिर गार्ड ने कंधे से टॉर्च घुमाई और चीखा, नहीं, वो बस आगे बढ़ गया। टिम ने आंखें बंद करके सुकून की सांस ली और कहा, अब रुकना नहीं। वो वापस कॉरिडोर में आए और अगला गेट खोला। एक एक दरवाजा, एक एक चाबी, सब कुछ एक मशीन जैसे चल रहा था। जॉर्ज ने कहा, बस एक और गेट और हम आजाद। नीचे के गेट के पास आते ही उन्हें नीचे से कदमों की आवाज सुनाई दी। वो फौरन वापस हुए और एक कोने में छुप गए। गार्ड का साया नजदीक आ रहा था। टिम ने स्टीफन से कहा, बस चुप रहना। गार्ड अंदर आया, टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं देखा और चला गया। तीनों ने एक साथ सांस ली, जैसे मौत को थोड़ा पीछे छोड़ दिया हो। अब सिर्फ 2 गेट बचे थे। टिम ने चाबी डाली और जैसे ही घुमाई, गेट खुल गया। उन्होंने अंदर से दरवाजा बंद कर दिया ताकि कोई पीछे ना आ सके। अब वो आखिरी गेट के सामने थे, मैन आयरन गेट। उसके पार आजादी थी। टिम ने मुस्कुराते हुए कहा, बाहर की हवा महसूस करने का वक्त आ गया है। लेकिन जब उसने चाबी घुमाई तो गेट पहले से अनलॉक था। वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। जॉर्ज ने धीरे से कहा, यानी हम खुले हुए गेट के पीछे इतने साल बंद रहे। तीनों ने चुपचाप गेट खोला
और बाहर कदम रखा। उन्होंने पहली बार जेल की दीवार के बाहर का आसमान देखा। वो ठंडी हवा उनके चेहरों पर लगी, जैसे सालों से बंद सांस अब आजाद हुई हो। टिम ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जेल ने मुझे बंद करने की कोशिश की, लेकिन मेरी सोच को नहीं रोक सकी। वो सीधे रास्ते पर चलने लगे, बगैर देखे, बगैर रुके। वो सड़क के कोने पर एक टैक्सी रोक कर बैठे और ड्राइवर से बोला, बस यहाँ से जितना दूर ले जा सकते हो ले चलो। टैक्सी दूर चली गई। जेल के अंदर सुबह होने वाली थी। गार्ड रूटीन चेक कर रहा था जब वो टिम की सेल तक पहुंचा। अंदर सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। बिस्तर पर वो डमी अब भी पड़ी दी थी। उसने एक सेकंड के लिए सोचा कि टिम अब भी सो रहा है, लेकिन जब उसने बिस्तर का कवर उठाया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। सेल खाली थी। गार्ड ने चीखना शुरू किया। अलार्म बज गया, लेकिन तब तक टिम और उसके दोस्त दूर जा चुके थे। वो सिर्फ जेल के बंद दरवाजे नहीं तोड़कर निकले थे, वो एक निजाम तोड़कर गए थे। सुबह का वक्त था। जेल के हर कोने में अलार्म बज रहा था। गार्ड्स दौड़ रहे थे और हर सेल खोलकर चेक किया जा रहा था। लेकिन टिम, स्टीफन और जॉर्ज तब तक प्रेटोरिया से बहुत दूर निकल चुके थे। वो टैक्सी की पिछली सीट पर बैठे थे। कपड़े बदल चुके थे और उनके चेहरों पर अब पहली बार सुकून था। टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, कहाँ जाना है? टिम ने बस इतना कहा, बस चलाते रहो। उनके पीछे सायरन बज रहे थे, मगर उनके अंदर सिर्फ एक आवाज थी, आजादी की। टिम खिड़की से बाहर देखता रहा। जिंदगी में पहली बार जेल के सलाखों के बगैर आसमान देख रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक सोच चल रही थी, जहां ताले होते हैं वहां चाबियां भी होती हैं, बस उन्हीं ढूंढने की हिम्मत चाहिए। टैक्सी एक छोटे से कस्बे में रुकती है। टिम और उसके दोनों साथी उतरते हैं, सीधे रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं। सब लोग अपने काम में मसरूफ। किसी को कुछ पता नहीं कि ये तीन वो कैदी हैं जिनके लिए पूरा शहर बंद हो गया है। उन्होंने टिकट्स ली और ट्रेन में बैठ गए। जब ट्रेन चली तो तीनों एक दूसरे की तरफ देखे बगैर मुस्कुराए। उनकी आंखों में आंसू भी थे और जीत का जज्बा भी। जेल के अंदर वार्डन अपनी रिपोर्ट लिख रहा था। 3 पॉलिटिकल प्रिजनर्स एस्केप्ड फ्रॉम मैक्सिमम सिक्योरिटी सेक्शन। उसने कलम रखा और बस इतना बोला, अगर उन्होंने सोच लिया था तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। ट्रेन की खिड़की के बाहर से जंगल और खुली जमीन गुजर रही थी। टिम ने आंखें बंद कर ली। उसने सोचा, एक लकड़ी की चाबी ने मुझे सिर्फ जेल से नहीं, अपने डर से भी आजाद कर दिया। कुछ सालों बाद टिम जेंकिंस और उसके साथी जनूबी अफ्रीका से बाहर एक महफूज जगह पर मिलते हैं। उन्होंने अपनी कहानी लिखी ताकि दुनिया जाने के आजादी सिर्फ दरवाजे तोड़ने से नहीं मिलती, कभी कभी दिमाग से भी मिलती है। टिम ने कहा, हम सिर्फ भागे नहीं, हमने एक निजाम को हरा दिया। उसने आसमान की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, जेल के अंदर रहकर भी हम आजाद थे, क्योंकि हमने हार मानना ही नहीं सीखा था। और इसी के साथ उनकी कहानी खत्म होती है। 3 लोग, एक प्लान और एक लकड़ी की चाबी, जिसने सिर्फ ताले नहीं, तकदीर भी खोल दी। अगेंस्ट आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और फिल्मेट्री को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट थ्रिलर में।